ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। मम्मी देखो फाउंटेन चल गया। मेघा, हमारे बीच जो भी है मैं समझ सकता, लेकिन उसका गुस्सा बच्चों पे तो मत उतारो प्लीज। और तुम बच्चों का बहाना लेकर मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। मुझे पता है मुझे मेरे बच्चों से कैसे बात करनी। हमारे बच्चे, मैं जानता हूँ ये घाव इतनी आसानी से भरेगा नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं अपनी जिंदगी दोबारा जीने की, जिसमें गलतफहमी की कोई जगह ना हो। काश ये गलत है, लेकिन मैंने खुद रिदवा को तुम्हारी बाहों में देखा और इसके बाद ना कुछ समझने को बाकी रह जाता है और ना ही समझाने को। अरे वाह, मतपल रिधिमा मोहन की बाहों में। मतपल मोहन ने मेघा से सच छुपाया। मतपल मेघा मोहन की कहानी में जो जबरदस्त मोड़ में ढूंढ रही थी, आखिर वो मुझे मिल ही गया। करने की क्या जरूरत थी? मैं बातें कैसे सुनूंगी? उस रात तुमने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं है। वो रिधिमा का एक जुनून था, एक पागलपन था। उसे देखकर खुद मैं भी हैरान था कि क्या ये वही लड़की है जिसने मुझसे कहा था कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी अपने प्यार के साथ। और मेरे पीठ पीछे ये सब होता है और मुझे भनक तक नहीं लगता। और जब सच पता चला तो तुम्हारे और रिधिमा के डिवोर्स पेपर्स मेरे हाथ में है। क्यों कहकर तो देखते एक बार, भरोसा किया तो होता है। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? जिंदगी ने वक्त ही कहां दिया मेघ, और तो भाग रहा था और तुम भी मुझसे दूर जा रहे थे। बोलो मेघ, एक बार प्लीज कि तुम भी मुझसे प्यार कर, तुम भी मुझसे प्यार कर रही, मुझसे प्यार कर रही, मुझसे प्यार कर रही। उस रात जब मैं यहां से निकला तो एक फोन, रिधिमा की मां का फोन। हेलो बेटा, मैं रिधिमा की मम्मी सपना बोल रही हूँ।
मैं रिद्धिमा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शिशिभिः। मैं क्या करता? उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को शादीशुदा देखना चाहते थे। समझौता कर लिया मैंने अपनी जिंदगी से। सोचा तुम तो मेरी किस्मत में हो नहीं, तो अगर मेरी वजह से किसी और की आखिरी ख्वाहिश अगर पूरी होती है तो क्यों? रिद्धिमा से शादी करके जब मैं लौटा तो तब तो मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मेरे सामने खड़ा था। I love you, I love you, I love you, I love you. पल भर के लिए भूल गया कि मेरी शादी हो चुकी, सब कुछ भूल गया। जब रिद्धिमा को पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता तो उसी ने मेरा साथ दिया था। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी के अभी डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती। जाऊंगा अपना लो मेघा को, मेरी तरफ से तुम आजाद हो। उसी ने कहा था कि हम डिवोर्स ले लें। मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे, खुशी खुशी। जब हिम्मत जुटाई तुमसे सब कुछ कहने की तो तुम्हारा मुझ पे भरोसा, पापा जी, नन्ही जी, इन सबकी उम्मीदें देखकर मैं डर गया तो तुम्हें खोने से। पाकर भी कहाँ पाया है तुमने मुझ में? खो तो तुम मुझे ऐसे भी चुके हो। ठीक है, तुमने तुम्हारा फैसला तो सुना दिया, अब मेरा फैसला भी सुन लो। तुम्हें मुझसे नाराज रहना रहो, तुम्हें मुझसे दूर जाना जाओ, मगर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम जहां जाओगी तुम्हारे साथ आऊंगा। मैंने प्यार किया है तुमसे, जिंदगी भर के लिए निभाऊंगा। मिसेस भटनागर तो तुम ही, और तुम ही रहोगे, और तुम ही रहोगे, और तुम ही रहोगे, और तुम ही रहोगे, और तुम ही रहोगे। हाँ भैया। भैया नहीं, भैया की माँ। मम्मी जी सो रहा था इतनी देर तक? अच्छा वो मोनू वापस आया? हाँ जी आ गए। आ गए? कब? कल आए जी। कल ही आ गया था? वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जरा उससे बात करा। वो अपने ससुराल गए हैं। ससुराल? वो पड़ोस में? क्यों? मम्मी जी रहने गए हैं। क्या कहा? रहने के लिए? अब घर जमाई भी बन गया है वो? नहीं मम्मी जी, वो बरसात का पानी टपक रहा है ना घर में, तो पापा जी बड़ी जिद करके लेके गए उन्हें। अच्छा, तू बड़ा पापा जी कर रहा है? अब भैया के लिए वो पापा जी है तो मेरे लिए भी पापा जी हो है ना मम्मी जी। अच्छा फोन रख और अपना काम शुरू कर। पूरे परिवार ने मेरे बेचारे भोले भाले मोनू को अपने चंगुल में बुरी तरह फंसा लिया। तौलिया। अबे तू मेरा ले ले, जल्दी निकल। लेकिन जल्दी आना।
ये पागल की तरह क्यों मुस्कुरा के गया? कहीं ये पापा जी के बाथरूम में तो नहीं गया? आज तो बच्चों सबसे पहले मैं ही तैयार होंगी। हाँ, मेरा है। अरे तेरी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बेटा आप सीधे रह सकते हो। मम्मी हम इधर क्यों रहने आ गए? उधर का वापस आएंगे। नहीं मुझे यही रहना है। लेकिन नन्ही का स्पाइडरमैन अपने घर क्यों नहीं जा रहा? हमारे घर क्यों आ गया? हमारे पीछे पीछे क्यों? देखो क्या प्रॉब्लम है? मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। इसमें कौन सी नई बात है? मैं नाके निकला तो उसने मेरा तौलिया खींच डाला। मैं बोल रहा हूँ मैं भी आज इसका तौलिया खींच डालूंगा। अच्छा बेटा इस पर आकर बात करें। हाँ मम्मी आप तो मीटिंग देना ही भूल गए। स्कूल फीस आज लास्ट ईयर। ठीक है बेटा मैं कुछ करती हूँ। जानिए तू स्कूल के लिए रेडी? स्पाइडरमैन वो क्या है ना कि बेटा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गई ना? टीचर से सारे नोट्स ले लेना, दिल लगा के पढ़ाई कर। फीस का इंतजाम हो जाएगा। चलो चलो बस छूट जाएगी, जल्दी करो। बाय मम्मी। बाय मम्मी। नन्ही से कह तो दिया कि फीस का इंतजाम हो जाए, पर होगा कैसे? मोनू समझता क्यों नहीं है? उसके पापा को पता लग जाता तो? ससुराल में बैठने में उसे शर्म नहीं आई? बाकी सब सामान रख दिया? ये बुके भी गाड़ी में रखो, मैं मिठाई लेकर के आता हूं। हो गया? अरे मिस्टर भट्टागर, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी अब तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पंचर हो गया लगता है। हाँ वो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं अब तो हो गया। बस वो आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आप लोग मदद देना जानते हैं लेकिन किसी से मदद लेना नहीं चाहते हैं। जी रिधिमा का भविष्य बना दिया मोहन ने, और आप हैं कि भविष्य बन गया मतलब? मैं तो खुद आपका धन्यवाद करने के लिए आपके पास आना चाहता था, लेकिन बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं आ नहीं सका। धन्यवाद?
किस लिए? मेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए जो उसे मोहन जैसा पति मिला। बहुत ही संस्कारी बेटा है आपका। रिधिमा का पति? क्या मतलब रिधिमा कहाँ है? मैं उसी को लेने एयरपोर्ट जा रहा। अच्छा हुआ आप भी मिल गई। मोहन ने मेरी बेटी से शादी करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं उसका ये कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। मोनू रिद्धि का पति? ये कैसे हुआ? ये कब हुआ? और हमने सारे मंदिरों के दर्शन किए। और पता है, बीच काठमांडू में डांस भी किया, पागलों की तरह। वाओ, दैट्स सो रोमांटिक। हाँ, और इतने लोग इकट्ठे हो गए थे डांस करने के बाद कि मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई फिल्म स्टार। पर सच में बहुत मजा किया, बहुत मजा। अरे भाभी जी, ये तो आपके चेहरे से साफ साफ नजर आ रही है। अरे खुशी संभले नहीं संभल रही, क्यों? हाँ, और वो भी इतनी खुशी कि आज हमारे मोहन सर ऑफिस से आना भूल गए। भूल गए? हम हंसते ही रहोगे कि काम भी करोगे? भूल जाओगे काम करना। चलो चलो चलो। इससे पहले कि मोहन ऑफिस पहुंचे, मुझे प्रेरणा से लोन की बात कर लेनी चाहिए। आखिर नन्ही की फीस का सवाल है। तुम यहाँ? हाँ, वो प्रेरणा से कुछ कहा। सुनो, वो नन्ही ने तुम्हारे लिए कुछ दिया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू मेघा कि तू सेटल हो गई है। जानती है मेरा कितना मन था तुझे नेपाल में फोन करने का और तेरी आवाज में वो खुशी सुनने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हनीमून कपल है भाई, क्या डिस्टर्ब करना। अरे ये क्या है? वो नन्ही ने भेजा है मोहन के। प्रेरणा, मुझे नन्ही के बारे में तुमसे कुछ बात करनी। हाँ बोल ना। एक्चुअली मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि मैंने जॉब छोड़ दी, और आज नन्ही के स्कूल में आखिरी तारीख है, तो मैंने सोचा हाउ क्यूट, तूने नन्ही की स्कूल फीस भरी तो उसने तुझे ये कार्ड बना के दिया। हाउ स्वीट यार। नन्ही ने तुम्हारे लिए कुछ दिया।